महाराष्ट्र चुनाव के बीच राज्य में राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। दल बदलने का सिलसिला भी चल रहा है। इसी क्रम में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आज नवी मुंबई के जिला बीजेपी अध्यक्ष संदीप नाइक आज यानी मंगलवार को शरद पवार के एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। संदीप नाइक के पिता गणेश नाइक बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। उन्हें पार्टी ने एरोली से टिकट दिया है। वहीं संदीप नवी मुंबई के बोलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने इस सीट से मौजूदा विधायक मंदा म्हात्रे को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। शरद पवार ने पसंदीदा सीट का ऑफर अब संदीप नाइक को दे दिया है। बोलपुर सीट का ऑफर मिला है उन्हें। शरद पवार के वादे पर भरोसा करके वो आज यही काम करने जा रहे हैं। संदीप शरद पवार के संपर्क में ही रहे। मंगलवार को संदीप नाइक अपने समर्थकों के साथ एक रैली निकालकर शरद पवार के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले हैं। नवी मुंबई में नाइक परिवार का दबदबा बताया गया है। गणेश नाइक और संदीप नाइक का नवी मुंबई में खास प्रभाव माना जाता है। बीजेपी ने नवी मुंबई के एरोली सीट से संदीप के पिता गणेश नाइक को उम्मीदवारी दी है। ये बात भी सामने आई है कि बीजेपी की तरफ से संदीप नाइक को मनाने की कोशिश भी की जा रही थी, हालांकि वो मानते नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान है। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना के बाद फैसला किया जाएगा राज्य में किसकी सरकार बनेगी। महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल कांग्रेस शिवसेना यूबीटी के बीच विदर्भ क्षेत्र में सीट बंटवारे में कहीं तनातनी जरूर है, लेकिन इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों दलों ने शरद पवार की अध्यक्षता के लिए रुख किया। सीटों पर सहमति नहीं बनने के कारण गठबंधन में तनाव की स्थिति भी पैदा हो रही थी और अब शरद पवार इस विवाद को हल करने के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के लिए आखिरकार उम्मीद की किरण शरद पवार ही बने। कांग्रेस की झारखंड के लिए पहली उम्मीदवार सूची जारी करने के अगले ही दिन अब एमवीए बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला है। ये फैसला कई दिनों की कड़ी बातचीत के बाद आया है। इसमें कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच बहुत चर्चा हुई। मुंबई में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में गठबंधन के वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे, रमेश चन्नीथला, शरद पवार और कई दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा में सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले 125 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी 100 सीट अपने लिए मांग रही है और 100 सीट कांग्रेस के लिए चाह रही है। एनसीपी के लिए 88 सीट। शिवसेना यूबीटी का विदर्भ में कुछ सीटों पर जोर देने से मामला और अटक रहा है, जहां कांग्रेस का प्रभाव है, लेकिन पवार के हस्तक्षेप से कांग्रेस ने सोमवार को अब नर्म रुख लिया है। बाला साहेब थोराट की बात सुने तो हमें पता चलता है कि वो और ठाकरे शरद पवार के साथ बातचीत करके ही इस फैसले पर पहुंचे हैं। इस बैठक के नतीजे पर पूरे देश की नजर है। खासकर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपने लिए सबसे बेहतरीन सौदा निकाल पाती है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद एमवीए का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला दल कांग्रेस रहा। झारखंड में कांग्रेस के लिए सीटों को लेकर चल रही बातचीत में तेजी आई है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी चुनाव से जुड़े हर अपडेट्स के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।